ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, भारतवासियों को सिद्ध करके बताओ कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता से फिर होती है श्री कृष्ण जयंती। शिव ना आए तो गीता ज्ञान कौन सुनावे, और जब शिव ने ज्ञान ही नहीं सुनाया तो किस बात की गीता जयंती। तो शिव बाबा आते हैं, फिर गीता का ज्ञान देते, गीता ज्ञान देते, गीता का ज्ञान, गीता ज्ञान देते। फिर बाबा पूछ रहे हैं, किसी भी धर्म की स्थापना का मुख्य आधार क्या है? धर्म स्थापक कौन सा कार्य नहीं करते जो बाप करते? धर्म स्थापक नहीं करते हैं, वो कार्य केवल बाबा ही करते हैं। कौन सा कार्य? बुद्धि चलाओ, थोड़ा बुद्धि की ड्रिल करो। कौन सा ऐसा कर्म है जो बाबा ही कर सकते हैं? बहुत सारे धर्म स्थापक आए, उन्होंने अपने अपने धर्म की स्थापना की, परंतु जो बाबा करते हैं वो नहीं कर पाते। कौन सा? बोलते जाओ। पति से पावन बनाने का, अपवित्र से पवित्र बनाने का, और नई दुनिया बनाने का, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने का, गति सदगति करने का, और पूरा हो गया। पापियों के पाप नाश करने का, और कर्मों की गहन गति समझाने का, और पूरा हो गया। दुख धाम को ये देखो, ये देखो, ये देखो, दुख धाम से सुख धाम जाने का, और क्या बोला? दैवी दुनिया बनाने का, और क्या बोला? कलयुग से सतयुग बनाने का, और आपने क्या बोला? मनुष्य से देवता बनाने का, और त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बैकुंठनाथ बैकुंठवासी बनाने का, और कौड़ी से हीरे तुल्य, देखो कितनी चीज है, कौड़ी से हीरे तुल्य बनाने का, और सुनील भाई ने कुछ नहीं बताया अभी तक। 21 जन्मों का वर्षा देने का। हाँ, दुनिया में तो वर्षा संत महात्मा तो देते ही नहीं है, बाबा तो फिर भी आते तो उनको एक नहीं दो नहीं, पूरा दो के साथ एक जुड़ा के 21 जन्म का वर्षा देते हैं। और चलो, बाबा कहते किसी भी धर्म की स्थापना के लिए पहले क्या चाहिए? पवित्रता का बल चाहिए। सभी धर्म पवित्रता के बल से ही स्थापन हुए हैं। लेकिन कोई भी धर्म स्थापक किसी को पावन नहीं बनाते, क्योंकि जब धर्म स्थापन होते हैं तब माया का राज्य है। सबको पतित बनना ही है। पतितों को पावन बनाना
बाप का ही काम है। पतित मनुष्य आत्माओं को पावन बनाना ये काम एक बाप का ही है। वही पावन बनने की श्रीमत देते, श्री की श्रीमत देते। कभी एकांत में बैठ के चिंतन करो, बाबा को सामने रखो और अपने आप को सामने रखो। थोड़ी सी गाड़ी को बैक गियर में ले जाया करो कभी कभी, और फिर देखा करो कि हम कहाँ खड़े थे, है ना, क्या क्या था हमारे साथ में। फिर गाड़ी को फॉरवर्ड कर दिया करो, आगे चले जाया करो, और फिर अपने आप से पूछा करो कि हम कहाँ पहुंच गए, कहाँ थे और कहाँ बाबा ने हमको पहुंचा दिया है। कोई कितना भी लखपति हो, करोड़पति हो, अरबपति हो, लेकिन बाबा जैसी खुशी, बाबा जैसा प्यार, बाबा जैसी शांति, बाबा जैसा मंगल, बाबा जैसी हरियाली, बाबा जैसे देवताई जीवन कोई बना सकता है? कोई भी यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ लो, संसार की कितनी भी कोई भी यूनिवर्सिटी में चले जाओ, लेकिन बाबा जैसा जीवन कोई बना सकता है? संसार की बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी में जाओ, कितने भी सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, आचार्य का मिल जाएगा, श्री श्री 1108 का भी टाइटल मिल जाएगा, महामंडलेश्वर का भी मिल जाएगा, लेकिन देवता बनने का टाइटल कोई दे सकता है? दे सकता है सुनील भाई? कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है? कोई यूनिवर्सिटी नहीं। एक बाबा ही ऐसा है जो हमको मनुष्य से देवता, नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी बनाते हैं। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित्त को चैन मिले, ले चल वहीं ले चल। आप देखो कितना भी दुनिया की भौतिक साधनों को आप यूज करो, ऑलमोस्ट तो शांति कहाँ मिलती है? जब एकांत में बैठते हैं, अपने आप से रूबरू होते हैं, एकदम अंदर की डेड साइलेंस, जिसको अंदर की आवाज सुनाई पड़े ना, अंदर की, अंदर कोलाहल नहीं है, अंदर शांति। समुद्र होता है ना, समुद्र ऊपर इतनी ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में चले जाओ तो वहां बिल्कुल शांति होती, शांति। देखा ना नरेंद्र मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का वीडियो देखा आप लोगों ने? समुद्र की गहराई में एकदम शांति। साइंस देखो कितनी तरक्की करके, कि सुना था कि समुद्र की गहराई में जाओ और वहां बैठ करके तपस्या करो। बाबा तो ज्ञान के आधार पर कहता है, लेकिन साइंस ने तो प्रैक्टिकल भी दिखा दिया कि गहराई में चले जाओ, एकदम शांत। नीचे की दुनिया कितनी स्पष्ट दिखाई देती है, ऊपर गंदगी, कबाड़ सब कुछ दिखाई देता है, और नीचे कितनी साफ सफाई होती है। वंडर है, वंडर है। कितने जीव जंतु, पशु पक्षी, जंगल, कितना सारी दुनिया के विशाल वैरायटी संसार है, लेकिन फिर भी आप देखो तो कितनी गहराई में शांति। तो इसलिए इस भौतिक दुनिया की भौतिक चीजों से अनासक्त होकर अपने आप को समेटते जाओ और अंदर की आवाज सुनो, अंदर मन क्या कहता है। एकदम गहरी डीप साइलेंस, गोल्डन साइलेंस। शांति की शक्ति संसार में सबसे बड़ी महान शक्ति है। अमित इधर आज, है ना?
सर्वोच्च शक्ति। बाबा इधर सुना, तो बाबा कहते इस गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित्त को चैन मिले, ले चल वहीं ले चल। ओम शांति। अब बच्चों ने समझ लिया है कि पाप की दुनिया किसको और पुण्य की दुनिया किसको कहा जाता है। वास्तव में पाप की दुनिया ये भारत ही है, और भारत ही फिर पुण्य की दुनिया स्वर्ग बनता है। ये जो दुनिया पाप की है यही फिर से स्वर्ग बनता है। भारत ही बहिष्ठ था, भारत ही दोजख बना है, क्योंकि काम चिता पर जलते रहते हैं ना। वहां काम चिता पर कोई जलता नहीं है, वहां काम चिता होती नहीं है। कहाँ की बात कर रहे बाबा? ऐसे भी नहीं कहेंगे कि सतयुग में काम चिता है। ये सब गहरी समझने की बातें हैं। पहले पहले प्रश्न उठता है, भारत जो पतित दुखी है सो वही भारत सुखी था जरूर, कहते भी हैं। आदि सनातन हिंदू धर्म था। अब आदि सनातन किसको कहा जाता है? आदि माना क्या और सनातन माना क्या? आदि माना सतयुग। तो सतयुग में कौन थे यह तो सबको मालूम है ना। कौन थे सतयुग में? श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे। तो जरूर वे भी किसकी संतान होंगे जो फिर सतयुग के मालिक बने। सतयुग स्थापन करने वाला था परम पिता परम आत्मा, उनके हम संतान थे। परंतु इस समय अपने को उनकी संतान समझते नहीं है। अगर संतान समझते तो बाप को जानते, बाप को तो जानते ही नहीं हैं। अब हिंदू धर्म तो गीता में है ही नहीं। हिंदू धर्म कहते हिंदू, हिंदू कोई धर्म थोड़े ही है। हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू, चाइना में रहने वाले चाइनीज, जापान में रहने वाले जापानीज, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन। तो हिंदू कोई धर्म थोड़ा ही है। बाबा कहते बाप को जानते ही नहीं हैं। अब गीता में भारत का नाम पड़ा है, कहलाते हैं हिंदू महासभा। अब श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् सर्वशास्त्रमयी श्री शिरोमणि भगवत गीता। आप देखो, वेद है, उपनिषद है, कुरान है, धम्मपद है ना, बाइबल है। किसी के आगे श्रीमत लगाते हैं? श्री श्री बोलते हैं? शिरोमणि कहते हैं? कहते हैं शिरोमणि? नहीं कहते हैं ना। और गीता के लिए सर्वशास्त्रमयी, फिर क्या कहते हैं? शिरोमणि। फिर आगे क्या कहते हैं? भगवत गीता। कितना सुंदर सुनाते हैं ना दुनिया में। कहते हैं स्वामी विवेकानंद जी को किसी ने बुलाया विदेश में लाइब्रेरी का उद्घाटन करने, सुना है ना सबने। तो उन्होंने क्या किया, गीता को सबसे नीचे रख दिया और बाइबल को सबसे ऊंचा रख दिया। वो तो गिराने के हिसाब से रखा कि देखो तुम्हारी गीता सबसे नीचे है और हमारा धर्म सबसे ऊंचा है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया, नीचे से गीता को निकाला तो क्या हुआ, सारे शास्त्र नीचे गिर पड़े। बोला इसके ऊपर तुम्हारी सारी दुनिया खड़ी है। इसलिए हमारे भारत की संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र जो है वो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता है। गीता जयंती भी मनाई जाती है, शिव जयंती भी मनाई जाती है। अब शिव जयंती कब हुई है ये मालूम होना चाहिए ना,
फिर है श्री कृष्ण जयंती। अभी तुम बच्चे जान चुके हो, शिव जयंती के बाद ही गीता जयंती आती है। गीता जयंती के बाद श्री कृष्ण जयंती। गीता जयंती से ही देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर गीता जयंती के साथ महाभारत का भी बहुत गहरा कनेक्शन है। उसमें फिर आती है युद्ध की बात। दिखाते हैं युद्ध के मैदान में 3 सेनाएं थी, यादव, कौरव और पांडव। यादव मूसल निकालते थे, फिर वहां शराब पिया और मूसल निकाले। अब तुम जानते हो कि बरोबर ये वही समय चल रहा है। वो भी अपने कुल का विनाश करने के लिए एक दूसरे को धमकी देते रहते। देखा नहीं, यूक्रेन का रसिया का अभी तक युद्ध चल रहा है। हो क्या रहा है? वो भी मिसाइल्स बना रहे हैं, वो भी बना रहे हैं, वो भी तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो भी तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अपने ही कुल का आप ही विनाश करने में लगे पड़े। तो बाबा कहते अब वह भी अपने कुल का विनाश कर रहे हैं, एक दूसरे को धमकी देते हैं, एक दूसरे को गिराते हैं। इजराइल का और एक और शुरू हुआ था ना, अभी एक और युद्ध शुरू हुआ, वो भी चल रहा है। जो शुरू हो गया वो बंद तो हो नहीं रहा है ना। तो बाबा कहते क्या कर क्या रहे, अपने कुल का जो चीजें खुद बनाई, जो संपत्ति खुद बनाई, उसी को तोड़ फोड़ करके खत्म किए जा रहे। वह भी अपने कुल का विनाश करने एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। सब क्रिश्चियन लोग है ना, वही यूरोपवासी यादव ठहरे। तो एक है उनकी सभा, उनका विनाश हुआ, आपस में लड़ मरे। उसमें था सारा यूरोप आ गया। इसमें इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन सब आ जाते हैं। यहाँ फिर भारत में कौरव और पांडव। कौरव भी विनाश को प्राप्त हुए और विजय किसकी हुई? पांडवों की। अब प्रश्न उठता है कि गीता का भगवान कौन है? कौरव भी है, अभी हमको सब कुछ दिखाई दे रहा है। बाबा कहते कौरव भी दिखाई दे रहे हैं, पांडव भी दिखाई दे रहे हैं, यादव भी दिखाई दे रहे हैं, जो अपने विनाश कर रहे हैं अपने कुल का, वो सब दिखाई दे रहे हैं। तो फिर इसमें बात प्रश्न उठता है कि भगवान कौन है ना? और वो पांडव कौन है जिसने सहज योग, राजयोग सिखलाकर मनुष्यों को राजाओं का भी राजा बनाया अथवा पावन दुनिया स्थापन की? क्या श्री कृष्ण आया? कौरव तो कलयुग में थे ना। कौरव पांडवों के समय श्री कृष्ण कैसे आ सकता है? श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। सतयुग आदि में 16 कला, श्री कृष्ण के बाद फिर त्रेता में 14 कला राम की। श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी प्रिंस है ना। देखो आप सारी दुनिया के अंदर श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं। कोई ऐसा घर होगा भारत की संस्कृति में जहाँ कान्हा नहीं हो, है ना, कृष्ण कन्हैया नहीं हो, छोटे रूप में, बाल रूप में, हर घर के अंदर, है ना, कृष्ण का एक ना एक कोई फोटो कहो, कोई क्या बोलते हैं लड्डू गोपाल कहो, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा मंदिर जहाँ पे भी भगवान के मंदिर बना रखे हैं। तो बाबा कहते श्री कृष्ण तो प्रिंस का भी क्या है? प्रिंस था। हम विकारी बने, विकारी प्रिंस लोग श्री कृष्ण को पूजते हैं क्योंकि जानते हैं वह सतयुग का 16 कला संपूर्ण प्रिंस था। हम विकारी हैं ना, जरूर प्रिंस लोग भी ऐसे ही कहेंगे ना। अब फिर शिव जयंती भी है, मंदिर भी बड़े से बड़ा उनका ही बना हुआ है। सारी दुनिया में सबसे ज्यादा मंदिर किसके हैं? शिवलिंग मिलेगी ऑल ओवर संसार में, चले जाओ ऑल ओवर वर्ल्ड, शिवलिंग तो हर मंदिर में, चाहे कृष्ण जी के मंदिर है, चाहे श्री लक्ष्मी नारायण के है, हनुमान जी के, गणेश के, चाहे भारत की सारी देवियों के मंदिर है। चिंतपूर्णी जाओ, ज्वाला देवी जाओ,
नैना देवी जाओ, त्रिलोकपुर जाओ, जहाँ दुनिया की बहुत सारी देवियों के पास जाओ, लेकिन शिवलिंग तो सब जगह मिलेगा ही मिलेगा। और फिर विशेष रूप में भी शिवलिंग होते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको ही परम पिता परम आत्मा कहा जाता है। क्या समझा रहे हैं बाबा? जिस शिवलिंग की तुम पूजा करते हो वही तुम्हारा कौन है? परम पिता परमात्मा है। कल मैं एक गीत सुन रही थी, बहुत। पार्वती पूछे अपने क्या देव से कि तुम जिसका ध्यान करते हो वो फिर कौन है? बड़ा प्यारा गीत है, कल ही मैंने डाउनलोड किया, बड़ा प्यारा गीत है। पार्वती पूछे अपने देव से कि तुम जिनका ध्यान करते हो वो कौन है? वो देवों के देव महादेव। अब दुनिया वालों ने गीत बनाया है, ये है ना, ये दुनिया वालों ने बनाया, कोई ब्रह्मा कुमारियों का गीत नहीं है, दुनिया वालों का गीत है। तो पूछे उनसे जाके शाहबाद वाले कि जो शंकर जी हैं वो किसकी याद कर रहे हैं? लफड़ाई खड़ा कर देते हैं शिव और शंकर की बात करो कि ब्रह्मा कुमारियां तो शिव को और शंकर को अलग करती हैं। अब जिसने गीत बनाया ना उसको बुलाओ, ढूंढो उसको और उसको कहो कि यहाँ आके वो गीत गा। पार्वती अपने भोले से पूछे कि तुम जिसको याद करते हो वो कौन है। बड़ा प्यारा गीत है, सुना? तो बाबा कहते कि जो सबका पिता है वो परम पिता परम आत्मा है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी देवता ठहरे। शिव जयंती भारत में ही मनाई जाती है। अब देखो शिव जयंती आने वाली है, आने वाली है। क्या तैयारी करिए शोभा? हाँ, करिए कोई तैयारी? कोई ना उमंग है ना तरंग है। हाँ? शिव जयंती भारत में मनाई जाती है। अब देखो शिव जयंती आने वाली है। सिद्ध कर समझाना है, शिव को ही कहा जाता है ज्ञान का सागर, सुना? अर्थात सृष्टि को पावन करने वाला परम पिता परम आत्मा। गांधी भी गाते थे, श्री कृष्ण का नाम नहीं लेते थे। अब प्रश्न उठता है कि शिव जयंती सो गीता जयंती या श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती? बोलो, बाबा ने प्रश्न किया, शिव जयंती सो गीता जयंती या गीता जयंती कृष्ण जयंती सो गीता जयंती? दोनों में किसको कहेंगे? तो अब श्री कृष्ण जयंती तो सतयुग में कहेंगे। शिव जयंती कब हुई थी किसको पता नहीं है। शिव तो है ही निराकार परम पिता परमात्मा, उसने सृष्टि संगम पर रची। सतयुग में था श्री कृष्ण का राज्य, तो जरूर पहले शिव जयंती होगी ना। बच्चे जो ब्राह्मण कुल भूषण, बहुत अच्छी बात बाबा कहने जा रहे हैं, बच्चे जो ब्राह्मण कुल भूषण और सर्विस पर तत्पर रहते हैं उनको ये बातें अपनी बुद्धि में लानी चाहिए कि भारतवासियों को कैसे सिद्ध करके बताएं कि शिव जयंती सो गीता जयंती है। फिर गीता से होती है श्री कृष्ण जयंती अथवा राजाओं के राजा की जयंती। श्री कृष्ण है पावन दुनिया का राजा, वहां तो है ही राजा ही। वहां श्री कृष्ण ने जन्म लेकर गीता तो गाई नहीं, और सतयुग में महाभारत लड़ाई आदि हो नहीं सकती, वह तो जरूर संगम पर हुई होगी। तुम बच्चों को अच्छी रीति इन बातों को समझना भी है और समझाना भी है। पांडव और कौरव सभा मशहूर है। पांडव पति दिखलाते हैं श्री कृष्ण को, कहते हैं उसने सहज ज्ञान और सहज राज योग सिखलाया। अब वास्तव में लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं है। विजय तो पांडवों की हुई है ना, जिन्हों को परम पिता परमात्मा ने
सहज राज योग सिखलाया, वही 21 जन्म सूर्यवंशी चंद्रवंशी बन गए। क्या क्या कहा बाबा ने? सुनी नहीं? कई बात है, सारे बात है। क्या कहा बाबा ने? जिन्होंने राजयोग सिखाया और जिन्होंने राजयोग सीखा वही सतयुगी और सूर्यवंशी और त्रेतावंशी अर्थात चंद्रवंशी बन गए। तो पहले पहले समझाना है इन हिंदू महासभा वालों को, तो ना जाके उनके मन बुद्धि के कवाड़ खोलो, खोलो इन कपाटों को, उनको समझाओ क्या हिंदू सभा करते हो। हिंदू कोई धर्म थोड़े ही है, हमारा धर्म तो सर्वोच्च ऊंचा धर्म है। कौन सा? आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाबा कहते सभाएं तो बहुत है, लोकसभा, राज्यसभा, ये हिंदू सभा तो मुख्य है। जैसे 3 सेनाएं गाई हुई हैं, यादव, कौरव और पांडव, और ये हुए संगम पर। अभी सतयुग की स्थापना हो रही है। श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है जोर शोर से, है ना। अगर आपने वास्तव में देवी सनातन देवी देवता धर्म की सभा देखनी हो ना, तो जब हमारी एनुअल मीटिंग होती है ना, उस समय जाके देखो, है ना। उस समय बैठक भी हमारी ऐसी होती है, पूरा राज दरबार सजा हुआ होता है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड की केवल सिलेक्टेड दीदियां और सिलेक्टेड भाई होते हैं। रहते भले घर में हैं, कुछ ऐसे युगल हैं जो रहते घर में हैं लेकिन बाबा के घर के बिल्कुल करता धरता अनन्य। शरीर भले उनका घर में रहता है लेकिन कारोबार सारी बाबा के घर की संभालते हैं। सिलेक्टेड ऑल ओवर वर्ल्ड के कितने कितने पता है हमें? ओनली केवल 1800 के करीब लोग होते हैं, सिर्फ 1800, 1700-1800 होते बस सिलेक्टेड। अगर रत्नों की बात करें 8 रत्न, फिर बात करें 16,108 रानियों की बात करें तो भी उसमें काउंटिंग नहीं आती है। सिर्फ ऑल ओवर वर्ल्ड की सिलेक्टेड दीदियां होती है, सिलेक्टेड बाबा की कुछ युगल होते हैं, कुछ बाबा के अनन्य भाई होते हैं जिनको बाबा ने बाबा के यज्ञ का ताज पहनाया है। उसके लिए मनमत वाले जिज्ञासु नहीं चाहिए, वो बाबा के कहने के अनुसार चलते हैं। कहा बाबा ने कहा बैठ जाओ तो बैठ गए, फिर कोई उनको किंतु परंतु नहीं। ऐसे भी बाबा के घर में यज्ञ में संभालने वाले युगल जोड़े हैं जो बाबा की सेवा कर रहे हैं, उनका भी नाम उस मीटिंग में होता है ना। कुछ समर्पित बाबा के भाई होते हैं, उनका नाम भी होता है। तो लगभग मैं समझती हूँ 1600 के करीब बहनें होती हैं, 100 के करीब समर्पित, 100 से ज़्यादा होते हो, 250-300 के करीब समर्पित भाई होते हैं और 50-60 के करीब ऐसे युगल होते हैं जो बाबा के घर में रहते नहीं है लेकिन घर में अपने रहते हुए भी बाबा के घर में अपना जीवन पूरा समर्पण भाव से जीते हैं ना। तो बाबा कहते एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक है पांडवों की सभा। 3 सभाएं हैं। ये हिंदू सभा मुख्य है। जैसे 3 सेनाएं गाई हुई है ना, यादव, कौरव और पांडव, और ये भी संगम पर अभी सतयुग की स्थापना हो रही है। श्री कृष्ण के जन्म की तैयारी हो रही है। गीता जरूर संगम पर गाई हुई है। अब संगम पर किसको लाएं? श्री कृष्ण तो आ नहीं सकता। कितनी गहरी बात बाबा बता रहे हैं। अब गीता का ज्ञान सुनाना है क्योंकि संगम युग पर हम पांडव हैं, लेकिन अब श्री कृष्ण को तो संगम में ला नहीं सकते। अगर श्री कृष्ण आ जाए तो क्या होगा? लोग पहचानेंगे श्री कृष्ण को? श्री कृष्ण के काल में श्री कृष्ण को किसी ने पहचाना था क्या? अगर पहचानते तो इतनी लड़ाइयां क्यों करते? फिर श्री कृष्ण को मथुरा छोड़ के द्वारिका क्यों जाना पड़ता अगर पहचान लिया होता? तो बाबा कहते इस कलयुग में श्री कृष्ण आगे करेगा भी क्या?
उसको पहचानेगा कौन उसको, है ना। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण, उनको क्या पड़ी है यहाँ आने की, जो पावन दुनिया छोड़ के तुम्हारी पतित दुनिया में आवे। श्री कृष्ण को तो कोई जानते नहीं है, श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण है, उनको क्या पड़ी है। तुम जानते हो अब वो 84 में जन्म में है। कई लोग फिर समझते हैं श्री कृष्ण हाजरा हजूर है, सर्वव्यापी है। श्री कृष्ण के भगत कहेंगे ये सब श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ने ये सब रूप धरे हैं। राधे पंथी होंगे तो वो कहेंगे राधे ही राधे, कृष्ण पंथी होंगे तो क्या कहेंगे कृष्णा ही कृष्णा, और हनुमान पंथी होंगे तो हनुमान, है ना। कोई दुर्गा मैया के पंथी होंगे तो वो कहेंगे मैया मैया, है ना। तो बाबा कहते कोई राधे राधे कहेंगे। अनेक मतें निकल पड़ी हैं, कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है, कोई कहे श्री कृष्ण सर्वव्यापी है, और कोई कहे राधे सर्वव्यापी है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, वह बाप वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो तुम अब बच्चों को भी अथॉरिटी दे रहे हैं। कैसे इन सब को समझाएं। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, वह इन बातों को समझ सकेंगे। वह अपने को रिलीजियस माइंडेड समझते हैं ना। गवर्नमेंट तो कोई धर्म को मानती नहीं है, क्योंकि खुद ही मूझ गए हैं। शिव परमात्मा है ज्ञान का सागर, और कोई को ज्ञान का सागर कह नहीं सकते। वह जब सम्मुख आकर ज्ञान देवे तब राजाई स्थापन हो, फिर तो बस राजाई स्थापन हो गई। फिर सम्मुख तब आवे जब राजाई गवाओ। बाबा कहते मैंने तुम्हें राजाओं का राजा बनाया था, लेकिन तुम नीचे गिरते चले आए, तो फिर क्या हुआ, तुम्हारी राजाई खत्म हो गई। तो शिव बाबा को नीचे आना पड़ता है। तो तुमको सिद्ध कर सबको बताना है। शिव परम पिता परमात्मा पॉइंट ऑफ लाइट, निराकार ज्ञान का सागर है, और शिव जयंती ही गीता जयंती है। इस पर नाटक बनाने चाहिए, जो मनुष्यों की बुद्धि से श्री कृष्ण की बात ही निकल जाए। निराकार शिव परमात्मा कोई पतित पावन कहा जाता है। शास्त्र आदि जो भी बने हैं वह सब मनुष्य मत पर मनुष्यों ने बनाए हैं। बाबा का शास्त्र तो कोई है ही नहीं। बाप कहते हैं मैं सम्मुख आकर तुम बच्चों को बेगर टू प्रिंस बनाता हूं, और फिर मैं चला जाता हूं। तुमको मैं क्या करता हूं, तुम बेगर हो, क्या है किसी के पास। मान लो कोई करोड़पति भी है आज हमारे सामने, कोई अरबपति भी है ना, लेकिन क्या उसके पास धीरज है, क्या उसके पास शांति है, क्या उसके पास प्यार है, खुशी है ना। तो इस संसार में सब कुछ होने के बाद भी हमारे जैसा तो कोई भी नहीं हो सकता ना। तो बाबा कह रहे हैं मान लो बाप तो आते हैं बेगर टू प्रिंस बनाते हैं। हम क्या थे, बिल्कुल कंगाल थे। भक्ति में क्या गाते हैं, भगवान का भंडारा भरपूर और काल कंटक सब दूर। तो क्या राशन की दुकान खोल रखी है भगवान ने, है? उसकी भंडारे में गेहूं चावल मिलते हैं, क्या भावना, गेहूं चावल मिलते हैं उसके भंडारे में। उसके भंडारे में क्या मिलता है, प्यार, खुशी, शांति, आनंद, है ना। तो ये भंडारे से जब हम भरपूर होते हैं तो हमारे काल कंटक सब दूर हो जाते हैं। दुनिया में बड़े बड़े करोड़पति हैं, उनके घर में राशन की कोई कमी नहीं है, कपड़ों की कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है। कमी है तो मिलके प्यार से भी नहीं रहते, एक थाली में भोजन भी नहीं खाते। वंडरफुल तो बात ये है। एक का ध्यान पूरब में, एक का ध्यान पश्चिम में। एक ही घर में कोई साईं बाबा को मान रहा है, तो कोई पीर पैगंबर को मान रहा है, कोई चादर चढ़ाने जा रहा है, तो कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं। एक घर में भी एक मत नहीं है
हमारे पास एक परिवार आता है, एक कृष्णा जी को मानता है, तो एक साईं बाबा को मानता है, तो एक शिव बाबा को मानता है। बताओ, घर के 3 सदस्य हैं, 3 मानते हैं, एक ही घर में 3 मते हैं। तो बाबा कहते शिव बाबा तो हमारा क्या है, भंडारा भरपूर करने वाला है। हम जब बेघर बन गए थे तो बाबा आकर हमको बेघर टू प्रिंस बनाते हैं। और फिर मैं चला जाता हूँ, ये नॉलेज मैं ही आकर तुमको सम्मुख सुनाता हूँ। वह गीता सुनाने वाले भल गीता सुनाते हैं, परंतु वहां भगवान सम्मुख तो है ही नहीं। कहते हैं गीता का भगवान सम्मुख था जो स्वर्ग बनाकर चला गया। तो क्या वह गीता सुनने से कोई मनुष्य स्वर्गवासी हो सकता है? मरने समय भी मनुष्यों को गीता सुनाते हैं और कोई शास्त्र नहीं सुनाते हैं। समझते हैं गीता से स्वर्ग की स्थापना हुई, इसलिए गीता ही सुनाते हैं। तो वो गीता तो एक ही होनी चाहिए ना। दूसरे धर्म वाले तो पीछे आए हैं और कोई कह नहीं सकते हैं कि तुम स्वर्गवासी बनेंगे। फिर तो मनुष्यों को पिलाते भी गंगा जल है। अच्छा, एक बात बताओ, गंगा जल ही क्यों पिलाते हो, जमुना का जल क्यों नहीं पिलाते है? सुनील भाई, आप है ना छिपके बैठते हो, थोड़ा इधर बैठा करो, दिखते नहीं हो क्लास के स्टूडेंट। बाबा क्या पूछ रहे हैं? हाँ, गंगा को पतित पावनी बोलते हैं, जमुना को जमुना को तो बोलते हैं नहीं बोलते हैं। बाबा कहते जमुना का जल तो कोई नहीं पिलाता, किसका पिलाते हैं? गंगा का जल पिलाते हैं। बाबा की तो ज्ञान ही, वो दुनिया में क्या कहते हैं, जीव केले की पात पात में पात, तो बाबा की ज्ञानी की बात बात में बात। बाबा की तो हर बात का रहस्य है, सुना? तो बाबा कह रहे थे भी गंगा जल पिलाते हैं, जमुना का जल तो नहीं पिलाते हैं। गंगा जल का बहुत महत्व है। बहुत वैष्णव लोग जाते हैं, मटका भर भर कर ले आते हैं, है ना? फिर उनमें से बूंद बूंद डाल कर पीते भी रहते हैं कि सब रोग मिट जाएं। वास्तव में ये ज्ञान अमृत की धारा, जिससे 21 जन्म के दुख मिट जाते। बाबा कहते पानी के स्नान करने से नहीं तुम्हारे पाप मिटते। अगर ऐसा हो तो पीजीआई थोड़ी खोलना था, फिर एम्स हॉस्पिटल थोड़ी खोलना था, है ना? इतने सारे हॉस्पिटल खुलते जा रहे हैं, क्या जरूरत थी? अगर रोग शोक तुम्हारे कट गए हैं, फिर तो रोज ही जाके गंगा में डुबकी लगा के आओ। फिर तो हमारे हरिद्वार में क्या वो रामदेव बाबा ने अपना खोल रखा है विद्यापीठ, है ना? पतंजलि पीठ जो भी खोल रखा है, उसकी क्या जरूरत पड़ी थी? फिर तो ड्रम भर के क्या सब अपने अपने घर क्या करो, गंगा जल उठा के ले आओ। बाबा कहते नहीं, वास्तव में मैं जब आता हूँ तो मैं ज्ञान की अमृत धारा देता हूँ, और तुम इस अमृत में जब डुबकी लगाते हो अर्थात धारण करते हो इस ज्ञान को, तब तुम्हारे पापों का खात्मा होता है। सीधा सा सिद्धांत है ना। पहले हमारे अंदर काम विकार था, है ना? लेकिन बाबा के बने तो ब्रह्मचर्य धारण करने की शक्ति आई। किससे आई? ज्ञान सुन के ना। पहले हमारा भोजन अशुद्ध था, बाबा के बच्चे बने तो बुद्ध हमारा भोजन भी शुद्ध हो गया, शुद्धिकरण आ गया। तो कहाँ से आया? बाबा का ज्ञान सुन के ना। पहले हम लड़ते झगड़ते थे, इरिटेट होते थे, दुखी होते थे, अशांत होते थे। अब हमारा ये सब कुछ दूर हो गया, किससे? बाबा के ज्ञान से। तो यही तो पावन बनना, और क्या पावन बनना है? मन की मैल खत्म होती जा रही है ना। तो बाबा कहते हैं वास्तव में ये ज्ञान अमृत की धारा, जिससे 21 जन्म के दुख मिट जाते। गारंटी करते हैं बाबा 21 जन्म की। बाबा भले 21 जन्म की गारंटी करते हैं, परंतु आज अगर हम ब्राह्मण आत्माएं अपने आप को लास्ट जन्म में भी देखें तो हमें परफेक्ट बाबा ने तन से बिल्कुल, रोग होते हुए भी देखो कैसे बैठे होते, चेहरे पर मुस्कुराहट, है ना? और लोगों को थोड़ा बुखार आ जाए तो भी चेहरा देखो कैसा डल हो जाता है। और बाबा के बच्चों को बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो तो भी चेहरा मुस्कुराता रहता। देखो हमारी ये शोभा बैठी है,
इसने जब से आई है ना कितने पेपर दिए शरीर के, फिर भी कोई कुर्सी नहीं पकड़ी इसने। वंडरफुल बात देखो, इसकी कुर्सी नहीं पकड़ी इसने। इतना बड़ा कैंसर का इलाज इसका चला, उसको भी जीत लिया। 3 साल हो गए, कितने हो गए? हो गए 3 साल, 3 साल हो गए। कितने 3-4 तो ऑपरेशन करा लिए, लेकिन कुर्सी नहीं पकड़ी, सेवा भी नहीं छोड़ी। बाबा के घर की जिस दिन से आई है, मैं समझती हूँ 6 महीने के बाद ही सेवा पकड़ ली थी। बर्तनों की सेवा ले रखी थी इसने, बर्तन सेवा, बर्तन की सफाई करनी, आज तक नहीं छोड़ी। 10 दिन 15 दिन रेस्ट किया, फिर जयराम जी की। फिर हमने बहुत मना किया इसको छोड़ दे, नहीं कहती जब तक शरीर में दम है तब तक नहीं छोड़नी। ये तो शरीर किससे चलता है? करोगे सेवा तो मिलेगी मेवा, है ना। खाली बर्तन की सेवा ही नहीं करती है, बर्तन मांजने का माल, जो सफाई करने का माल है वो भी लेके आती है, जूना भी लेके आती है। तो क्या बोलते हैं उसको? लिक्विड जो होता है बर्तन साफ करने का, हमको नहीं पता। लीसा बोल अपने आप बनाती है, अपने आप लाती है, हमको नहीं पता। पोछा पोछा अपने आप लाती है, स्लैब स्लूब साफ करनी अपने आप लेके आती है। तो सेवा करेंगे तो काया चमकेगी ना, सेवा करोगे नहीं तो काया कहाँ से चमकेगी, है ना। तो बाबा कहते हैं गंगा का जल का बहुत महत्व है, फिर बूंद बूंद डाल के पीते रहते हैं। वास्तव में ये ज्ञान अमृत की धारा, जिससे किस जन्म के दुख मिट जाते, किस जन्म के दुख मिट जाते। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से, है ना, अंडरलाइन करो क्या कह रहा है बाबा। तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं, है ना। तो जरूर पिछाड़ी में ज्ञान गंगाएं निकली होंगी। आप देखो महाभारत का सीरियल किसी ने देखा हो तो उसमें गंगा को कैसा दिखाते हैं? सफेद कपड़ों में दिखाते हैं। अब कोई इन सब इन अर्थों को कोई समझता नहीं है, कहीं पे भी दिखाते हैं, है ना। शिव जी के मस्तक पर दिखाते हैं, बैठी हुई दिखाते हैं। शिव जी को काला भले दिखाए, उनके कैसा भी रूप दिखाए, लेकिन मस्तक पे कौन बैठा है? सफेद वस्त्र धारणी, है ना। लेकिन इस अर्थ को कोई समझते नहीं। बाबा कहते तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं में स्नान करने से मनुष्य स्वर्गवासी बन जाते हैं। तो जरूर पिछाड़ी में ज्ञान गंगाएं निकली होंगी ना, वह पानी की नदियां तो है ही है। ऐसे थोड़े कोई पानी पीने से देवता बन जाएंगे। यहाँ थोड़ा सा कोई ज्ञान सुनते हैं तो स्वर्ग के हकदार बन जाते हैं। ये है ज्ञान के सागर शिव बाबा की ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर गीता ज्ञान दाता एक शिव है, श्री कृष्ण नहीं है। सतयुग में पतित कोई होता नहीं है जिसको ज्ञान दे। ये सब बातें भगवान बैठ बच्चों को समझाते हैं। हे अर्जुन व हे संजय, नाम तो मशहूर हो गया ना, लिखने में बहुत लिखा है, निमित्त बना हुआ है। अब शिव जयंती आती है तो उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है, शिव हो गया निराकार, उनको ज्ञान सागर विलिसफुल कहा जाता है। श्री कृष्ण को नॉलेजफुल विलिसफुल नहीं कहेंगे, शिव परमात्मा ही नॉलेज देते हैं, रहम करते हैं। नॉलेज ही रहम है, और क्या रहम करेगा? इतना ज्ञान देता है तुम्हें, चलना कैसे, उठना कैसे, बैठना कैसे। मास्टर रहम कर पढ़ाते हैं तो बैरिस्टर इंजीनियर आदि बन जाते हैं। सतयुग में ब्लिस की कोई दरकार ही नहीं होती है। तो पहले पहले अपने आप से पूछना है, सत्यम क्या बनना है? डॉक्टर, वकील, इंजीनियर कि श्री कृष्ण? वाह, ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, खूब ध्यान से पढ़ते हो, मुरली सुनते हो, घर पे पढ़ते हो, योग करते हो। हाँ, बहुत बहुत अच्छा। सतयुग में बिलिसफुल की कोई दरकार ही नहीं है। तो पहले पहले सिद्ध करना है निराकार ज्ञान सागर शिव जयंती सो गीता जयंती, वह सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती सो गीता जयंती। ये है तुम बच्चों को सिद्ध कर सबको बताना। तुम जानते हो जो भी पैगंबर आदि आते हैं वो पावन नहीं बनते हैं, ना पावन बनाते हैं।
द्वापर से माया का राज्य होने से सब पतित हो जाते हैं। फिर जब तंग होते हैं तो चाहते हम चले जाएं। जो धर्म स्थापन करते हैं वही फिर वृद्धि को पाते हैं। पवित्रता के बल से धर्म स्थापन करते हैं, फिर अपवित्र तो बनना ही है। मुख्य 4 धर्म हैं, इनसे वृद्धि होती है, टाल टालियां निकलती हैं। शिव जयंती, सो गीता जयंती सबको सिद्ध करेंगे तो बाकी सब बातें उड़ जाएंगी, क्योंकि मनुष्य की बनाई हुए शास्त्र है ना। वास्तव में भारत का तो एक ही शास्त्र है, कौन सा? सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि भगवत गीता। मोस्ट वेलवेड बाप कितना सहज कर बताते हैं, उनकी श्रेष्ठ मत है। अब तुमको ये सिद्ध करना है कि निराकार ज्ञान सागर जयंती, सो गीता जयंती या सतयुगी साकार श्री कृष्ण जयंती, सो गीता जयंती, इनके लिए बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़े, ये बात सिद्ध हो जाए, फिर सब पंडित तो ना, सारे पंडित तुम्हारे पास आएंगे और फिर क्या करेंगे? हमें भी लक्ष्य दो कि तुम कैसे नर से नारायण बनते हो। शिव जयंती पर कुछ करना है ना, क्या कि भाई डर के ज्ञान देना है, क्या करना है? हाँ, शिव जयंती पर कुछ करना है ना। हिंदू महासभा वालों को समझाओ, उनकी बहुत बड़ी संस्था है। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म है, बाकी और कोई सभा होती नहीं है। अपने हिंदू सभा का प्रधान कौन है? सुनील भाई? बहन जी शाहबाद में हिंदू सभा नहीं है। चलो अग्रवाल सभा है, वो तो है जी, लेकिन हिंदू सभा तो एक छोटी सी संस्था रह गई है। हाँ, अब तो छोटी सी रह गई। बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग हो गई है ना सब। अग्रवाल अलग, मातृ वैसे अलग है ना, शर्मा अलग, वर्मा अलग, सबकी संस्थाएं अलग अलग हो गई। विश्व हिंदू परिषद वाले बैठे हैं, विश्व हिंदू परिषद वाले बैठे हैं। चलो इनके लिए तो देखो, मैं अब इनको जब देखती हूँ ना क्लास में, मैं कहती हूँ बाबा कहता है ना, ज्ञान का विनाशी बीज का कभी विनाश नहीं हो सकता है। आज का बीज थोड़ा ही पड़ा हुआ है। अगर देखा जाए तो सबसे पहले के जिज्ञासु है, सबसे पहले के बाबा के बच्चे, इतने सब बैठे हैं, सबसे पहले के हैं। सुनील भाई से पहले का कौन बैठा है? हाथ उठाओ, कोई भी नहीं है। देखो तो लास्ट सो फास्ट जाने का चांस बाबा देता है। पूनम बहन है जी मेरे से पहले के जी। ना पूनम बहन बाद में आई आपके, पूनम बहन नहीं आई, पूनम बहन बाद में आई है ना। पूनम बहन लगभग साथ साथ ही आए। कभी आप गए उनके प्रोग्राम में घर पे? हाँ, बाद में ही आए, पहले नहीं आए। लगभग साथ साथ जब मेरा आना हुआ तब पूनम है, रेखा है, अनिल है, सुरेंद्र भाई हैं, रमा कमलेश, ये सब बाद में, मेरे आने के बाद ही तो आए। हैं क्या? शाबाद में आने से पहले आई, मैं 95 में आई। मैं 94 में तो आई हूँ। नहीं, सेवा तो शुरू कर दी थी ना, सेवा तो शुरू कर दी थी। इन्होंने घर पे प्रोग्राम किया था जी, बहुत बड़ा अपने। हाँ नहीं, वो तो कृष्णा दीदी को मैं बुलाती थी ना, जब मैं यहाँ पे सेवा करती थी शिवरात्रि की, तो कृष्णा दी आपके घर पे तो मैंने डॉक्टर एलसी जैन को भी बुलाया था, अम्बाला से खासकर गेस्टों को भी बुलाती थी मैं। बहुत कोई कम थोड़ी सेवा की है। सब बाबा के बच्चों ने, अमरजीत बहन क्या, सबने अपने अपने घर पे कृष्णा दीदी को बुलाया। आज दीदी भी नहीं जाने के लिए तैयार थी। हाँ, कृष्णा दीदी सबके घर पे पहुंची हूँ। अब वो समय कहाँ रह गया, आने वाले समय में ये भी नहीं रहने वाला है। तब बाबा कहता है ये समय भी चला जाएगा, इसलिए कर लो सो काम है, भज लो सो राम है। बाबा कहते हिंदू महासभा वालों को समझाओ, उनकी बहुत बड़ी सभा है। सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म, बाकी सब सभा और कोई है नहीं है। पहले सिद्ध करना है कि वास्तव में आदि सनातन सभा है ब्राह्मणों की, पांडवों की। पांडवों ने ही विजय पाई, फिर स्वर्गवासी हुए। अब तो कोई आदि सनातन देवी देवता धर्म की सभा भी नहीं कह सकते। बाबा कहते अब कोई आदि सनातन देवी देवताओं की सभा कह न सके।
देवताओं की सभा नहीं कहेंगे, वो तो बिल्कुल प्योर होते हैं ना। कल्प के संगम पर ये सभाएं थी। उनमें एक थी पांडव सभा, जिसको आदि सनातन ब्राह्मणों की सभा कहेंगे। ये कोई जानते नहीं है। श्री कृष्ण के नाम से ब्राह्मण है ही नहीं है। ब्राह्मणों की चोटी ब्रह्मा के नाम से है। ब्रह्मा के नाम से तुम ब्राह्मण कहेंगे। ये बातें समझाने वाला भी कोई बुद्धिमान चाहिए। इसमें ज्ञान की पराकाष्ठा चाहिए। निराकार शिव ही गीता ज्ञान दाता, दिव्य चक्षु विधाता है। ये सब धारण कर फिर कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। जो समझते हम सिद्ध कर बता सकेंगे, उनको आपस में मिलना चाहिए। लड़ाई के मैदान में मेजर्स, कमांडर आदि की सभा होती है। यहाँ कमांडर महारथी को कहा जाता है। बाबा क्रिएटर डायरेक्टर है, स्वर्ग की रचना रचते हैं, फिर डायरेक्शन देते हैं कि महासभा वालों को बुलाओ, उनका हाथ उठाओ। गीता का भगवान सिद्ध होने से फिर समझेंगे कि उनसे योग लगाना चाहिए। बाबा कहते मैं गाइड बनकर आया हूँ, तुम उड़ने लायक तो बनो। मैं गाइड बनकर आया हूँ, तुम उड़ने लायक तो बनो। माया ने पंख ही तोड़ डाले हैं। योग लगाने से तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाएगी, तब तुम उड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। कितना अच्छा बाबा ने सार, कौन सी ज्ञान को क्या कहा? ज्ञान अमृत धारा। ज्ञान अमृत धारा से, जब छोटे होते थे ना, सबके घरों में होती थी अमृत धारा। क्या कहते थे उसको? 100 बीमारियों की एक दवा, वो है अमृत धारा। तो यहाँ भी विकारों के निराकरण का हल एक है, ज्ञान की अमृत धारा। ज्ञान अमृत धारा से सबको निरोगी व स्वर्गवासी बनाने की सेवा करनी है। मनुष्यों को देवता बनाना है। बाप समान मास्टर रहम दिल बनना है। ज्ञान की पराकाष्ठा से बुद्धिमान बन शिव जयंती पर सिद्ध करना है कि शिव जयंती ही गीता जयंती है। गीता ज्ञान से ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। वरदान, सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले, यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले किसमें? दिनचर्या के हर कर्म में पूज्य पवित्र आत्मा भव। क्या वरदान दिया बाबा ने? अमृत वेले से 3:30 बजे से हमारी दिनचर्या प्रारंभ होती है और उसके साथ शरीर के साथ कर्म भी शुरू हो जाते हैं। लेकिन कर्मों को यथार्थ रीति करेंगे तो पूजनीय बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। तो दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त चलने वाले पूज्य पवित्र आत्मा भव। पूज्य पवित्र आत्मा की निशानी है उनका हर संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न यथार्थ अर्थार्थ युक्ति युक्त होगा। हर संकल्प में अर्थ होगा। ऐसे नहीं ऐसे ही बोल दिया, ऐसे ही निकल गया, कर लिया, हो गया। पवित्र आत्मा सदा दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ और युक्ति युक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनकी हर कर्म की होती है, अर्थात पूरे दिनचर्या की होती है।
उठने से लेकर रात को सोने तक उनके भिन्न भिन्न कर्मों के दर्शन होते हैं। कहते हैं ना, सुबह की आरती, दोपहर की आरती, श्री राम मंदिर में कितने बार आरती होती है? 4 बार आरती होती है। सुबह अमृत वेले की आरती, फिर 8 बजे की, फिर दिन में 12 बजे की, फिर शाम की, है ना। कितना स्लोगन, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी, सूर्यवंशी बनना है तो सदा विजयी एक रस स्थिति बनाओ। देखो दिन कैसे निकलते जाते हैं। आज 28 तारीख भी हो गई है ना। 28 आज का व्यक्ति इशारा देवताओं के जो चित्र बनाते हैं उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं, है ना। चेहरा कितना इनोसेंट दिखाते हैं। फीचर्स में सरलता, जिसको आप भोलापन कहते हो। जितना जो सहज पुरुषार्थी होगा वह मनसा में भी सरल और वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा। ये सरलता का गुण ही मधुरता का आधार है। इससे ही बाप दादा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे ना। आजकल ज्ञान कोई नहीं सुनना चाहता तुम्हारा। तुम्हारे संपर्क में कोई आवे तो उसको तुमसे अपनापन फील होवे, ये हमारे कुछ है, ऐसी है, ये हमारे सुख में हमारे दुख में खड़े हो सकते हैं, है ना। उनको आपके चेहरे से इनोसेंट फीलिंग आवे कि ये बड़े इनोसेंट है, बहुत भोले हैं, बाले नहीं, बहुत भोले हैं, बहुत सरल है। ओके, ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। मुरली अमृत की धारा है, धारा जो देती दुखों से किनारा। पूरे जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। पूरे जीवन में हो जा शिव बाबा मुरली में समझा। तुम्हें देव का बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। हो, अमृत की धारा